मुंबई में जारी है बारिश का दौर। मौसम विभाग के मुताबिक अब मुंबई में हालात सामान्य। आज से खुले स्कूल और कॉलेजेस। मुंबई में भारी बारिश से जगह जगह जल भराव। दहिसर में सैलाब जैसा नजारा। वडाला से वाटर लॉगिंग की तस्वीरें सामने आई। मुंबई में 2 लड़कों के लिए देवदूत बनी डिंडोशी पुलिस और फायर ब्रिगेड कर्मचारी। नाले में डूब रहे 2 लड़कों की जान बचाई। पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पर काम शेत सुरंग में लैंडस्लाइड। मलबा हटाने का काम जोरों पे। ट्रैफिक प्रभावित। 3 में से 2 लेन चालू। भारी बारिश से मुंबई अहमदाबाद हाईवे पे फंसे कई लोग। पुलिस ने लोगों का किया सफल रेस्क्यू। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बढ़ा वर्धा नदी का जलस्तर। जिला बचाव बल ने क्षेत्र से लोगों का रेस्क्यू किया। नांदेड़ में लगातार बारिश से आई बाढ़। जिले के 72 गांवों का संपर्क टूटा। 4 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बारिश बनी आफत। आपदा राहत बल ने वारणा नदी में फंसे व्यक्ति का किया रेस्क्यू। महाराष्ट्र में लगातार मूसलाधार बारिश का दौर जारी। ठाणे के कई क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात। दादरा और नगर हवेली में बाढ़ में फंसे लोगों के लिए देवदूत बने एनडीआरएफ के जवान। 22 लोगों की रेस्क्यू कर बचाई जान। मुंबई से सटे ठाणे में भारी बारिश से वाटर लॉगिंग। वाहनों की रफ्तार रही धीमी। आम जनजीवन प्रभावित। कल्याण, डोंबिवली, अंबरनाथ, बदलापुर और उल्लासनगर में तेज बारिश। निचले इलाकों में घरों में घुसा पानी। रेलवे पटरियां पानी में डूबी। यात्री परेशान। नांदेड़ में लगातार बारिश से नदी और नाले उफान पर। जिला परिषद स्कूल पानी से घिरा। नांदेड़ नागपुर और नांदेड़ हैदराबाद हाईवे बंद। हिंगोली में तालाब की दीवार टूटने से घरों में घुसा पानी। 100 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। वर्धा में मूसलाधार बारिश से यशोदा नदी ने धारण किया रौद्र रूप। ट्रैफिक पे असर। स्कूल कॉलेज बंद। मौसम विभाग का रेड अलर्ट जारी। महाराष्ट्र के हिंगोली में बाढ़ के चलते हालात खराब। लोगों ने शिकायत की और अब तक ये शिकायत पहुंची नहीं। प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं। गुजरात के छोटा उदयपुर में बाढ़ जैसे हालात। घरों में घुसा बाढ़ का पानी। बंगाल की खाड़ी में 8 मछुआरों के साथ डूबा ट्रॉलर। दूसरे ट्रॉलर से मछुआरों ने रेस्क्यू कर बचाई 8 लोगों की जान। तेलंगाना के हनुमकोंडा में पानी की ही पानी। बचाव दल लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटी। लातूर में बाढ़ के पानी में फंसे 4 किसान। ह्यूमन चेन बनाकर गांव वालों ने बचाया। दिल्ली में आज हुई जोरदार बारिश। ट्रैफिक की रफ्तार दिखी धीमी। राहगीरों को हुई दिक्कत। दिल्ली में झमाझम बारिश से सड़कों पर जल भराव का संकट। कई जगहों पर भरा पानी। नोएडा में भी हुई तेज बारिश। मौसम हुआ सुहाना। आंध्र प्रदेश के पल्लांडु में भारी बारिश से कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा। प्रशासन ने लिया बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा। यूपी के मुरादाबाद में भारी बारिश से फूल के किसान परेशान। फूलों का उत्पादन हुआ प्रभावित। उत्तर कन्नड़ में 8 वैज्ञानिक समेत 36 क्रू मेंबर्स के लिए कोस्ट गार्ड के जवान बने देवदूत। उफनते समंदर के बीच सभी का किया सफल रेस्क्यू। जहाज का इंजन हो गया था फेल। तेलंगाना के मुलुगु में मूसलाधार बारिश का कहर। अचानक आई बाढ़ से वारंगल से मेडाराम लिंक रोड का टूटा संपर्क। कई यात्री फंसे। तेलंगाना के निर्मल जिले में बाढ़ की वजह से स्वर्ण परियोजना और कदम परियोजना प्रभावित। डैम से पानी छोड़े जाने के बाद नदियां उफान पर। आंध्र प्रदेश के एलुरु में लगातार बारिश की वजह से बड़ा गोदावरी का जलस्तर। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। बचाव दल का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। आंध्र प्रदेश के एनटीआर जिले में एम्बुलेंस चालक कार्तिक बना मसीहा। जान जोखिम में डालकर सैलाब में बह रहे शख्स की जान बचाई। एम्बुलेंस चालक की हो रही है प्रशंसा। गुजरात के नवसारी में आफत की बारिश। कई इलाके जलमग्न। स्कूलों में कल तक की छुट्टी। लगातार बारिश से पूर्णा नदी का जलस्तर बढ़ा।
नवसारी में नदी और नाले उफान पर, निचले इलाकों में पानी भरने से जगह जगह वाटर लॉगिंग, लोगों की मुसीबतें बढ़ी। नवसारी में रिहायशी इलाकों में घुसा बारिश का पानी, शहर में बाढ़ जैसे हालात, शांति देवी रोड और स्टेशन रोड से जल भराव की तस्वीर सामने आई। लगातार मूसलाधार बारिश से नवसारी में सड़कें बनी सैलाब, मकानों और दुकानों में कई फीट पानी जमा, आम जनजीवन प्रभावित। राजस्थान के जालौर में भारी बारिश की वजह से नर्मदा में उफान, अचानक आई बाढ़ से दर्जनों गांव जलमग्न, कई घर क्षतिग्रस्त। लोकसभा और राज्यसभा में मणिपुर मुद्दे को लेकर गतिरोध जारी, मानसून सत्र के 7वें दिन भी दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा में सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होते ही नारेबाजी शुरू हो गई। विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने अविश्वास प्रस्ताव पे तुरंत चर्चा की मांग की। सरकार ने लोकसभा में माइंस एंड मिनरल अमेंडमेंट बिल सदन से पास करा लिया। लोकसभा को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा में कार्यवाही 45 मिनट तक चली, लेकिन सभापति जगदीप धनखड़ और टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन के बीच बहस के बाद इसे 31 जुलाई तक स्थगित कर दिया गया। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करने का फैसला किया है। पार्टी के लोकसभा में 22 और राज्यसभा में 9 सदस्य हैं। आज गांधीनगर में प्रधानमंत्री मोदी महात्मा मंदिर में सेमीकॉन इंडिया 2023 का उद्घाटन किया। देश को सेमीकंडक्टर निर्माण हब बनाने की दिशा में अहम कदम। 3 दिनों तक चलेगी सेमीकॉन इंडिया प्रदर्शनी, फॉक्सकॉन, माइक्रोन और आईबीएम समेत 23 देशों के प्रतिनिधि और कंपनियां शामिल। सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम की थीम है कैटलाइजिंग इंडिया सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। मकसद है ग्लोबल लीडर्स को साथ लाना। सेमीकॉन इंडिया 2023 में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन, कहा 21वीं सदी में भारत में अवसर ही अवसर, भारत में हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। और मैंने लाल किले से कहा था, यही समय है, सही समय है। और मैं कहता हूं, देश के लिए तो है ही, दुनिया के लिए भी है। चेन्नई में G20 पर्यावरण और जलवायु समूह के मंत्रियों की बैठक प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया। G20 की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, भारत नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के मामले में दुनिया के शीर्ष 5 देशों में से एक है। दिल्ली में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जापान के विदेश मंत्री से मिले, रक्षा उपकरणों के अलावा सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में संभावित सहयोग की संभावनाओं को तलाशा। 30 जुलाई को इंदौर के दौरे पर जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रैली की तैयारियों में जुटा प्रशासन। मदुरई पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। देश के लिए गर्व का मौका, ऑस्कर के स्टूडेंट अकेडमी अवार्ड के सेमीफाइनल में पहुंची भारत की शॉर्ट फिल्म चंपारण मटन। FTII पुणे के छात्रों ने बनाई है ये फिल्म। देहरादून में 10वीं और 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले मेधावी छात्रों को किया गया सम्मानित। समारोह का आयोजन हुआ। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने छात्रों को सम्मानित किया। लालू यादव का दिखा अनोखा अंदाज, बैडमिंटन खेलते हुए नजर आए। वाराणसी पहुंचे कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू, पत्नी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए पूजा की। राजस्थान के टोंक में केसरी दंगल के फाइनल मुकाबले में पहुंचे सचिन पायलट, विजेता पहलवान को किया सम्मानित। अयोध्या से राम मंदिर निर्माण का नया वीडियो सामने आया, दिखी भव्य झलक। राम मंदिर पर धार्मिक कलाकृतियां उकेर रहे ओडिशा के कलाकार, भूतल के 5 मंडप स्तंभों पर भी की जा रही है कलाकारी। स्तंभों पर बनी मूर्तियों पर नक्काशी करते हुए नजर आ रहे हैं कारीगर, छैनी हथौड़ी से मूर्तियों को अंतिम रूप देने में लगे। वीडियो में मंदिर व गर्भगृह भी दे रहा है दिखाई, मंदिर के अंदर लगी धर्म ध्वजा भी आ रही है नजर। सुनहरे स्वर्ण कमल की संरचना से बनेगा सीता कुंड, कई तीर्थों का जल कुंड में संरक्षित किया जाएगा।
श्रीनगर के पंथा चौक बेस कैंप से अमरनाथ तीर्थयात्रियों का नया जत्था रवाना। भारत माता की जय और हर हर महादेव के लगे जयकारे। पवित्र शिवलिंग के दर्शन करेंगे बाबा बर्फानी के भक्त। अब तक 4.25 लाख श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। खत्म होने वाला है दिल्ली यूनिवर्सिटी के दाखिले का इंतजार। 1 अगस्त को आएगी पहली कट ऑफ लिस्ट। 16 अगस्त से क्लासेस शुरू करने की भी तैयारी। लखनऊ में लगा सीएम योगी का जनता दरबार। लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को समस्याओं के निपटारे का दिया निर्देश। पंजाब के गुरदासपुर की अनोखी घटना। 35 साल से अलग रह रहा बेटा अपनी मां से मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भुवनेश्वर के राजभवन में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के सदस्यों से मुलाकात की। शिक्षा पे जोर दिया। राष्ट्रपति ने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, राष्ट्रीय फेलोशिप, विदेशी छात्रवृत्ति योजना पर बात की। कहा, समुदाय के उत्थान के लिए तत्काल सरकारी मदद की जरूरत। यूपी को स्वास्थ्य की बड़ी सौगात। माती अस्पताल का उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने किया उद्घाटन। कैंसर पीड़ित मरीजों का भी होगा इलाज। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया केजीएमयू अस्पताल में सीटी स्कैन और सोलर पैनल का शुभारंभ। छात्र लेंगे ट्रेनिंग। ट्रैफिक नियमों को लेकर जागरूकता की पहल। जोधपुर में बच्चों को भी पहनाए गए हेलमेट्स। रोड सेफ्टी मेक इट हेल्दी हैबिट का दिया गया संदेश। अनंतनाग के युवक नाइक क्यूम का अनोखा आविष्कार। चावल की सफाई के लिए बनाई ऑटोमेटिक राइस सेपरेटर मशीन। ऑटोमेटिक राइस सेपरेटर मशीन से घाटी के किसानों को होगा फायदा। आत्मनिर्भर बनने में मिलेगी मदद। सीएम शिवराज कटनी में लाडली बहना सम्मेलन में शामिल हुए। 313 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास हुआ और उद्घाटन किया गया। सीएम शिवराज ने लाडली बहन योजना पर चर्चा की। गिनाई सरकार की उपलब्धियां। बड़गांव को उप तहसील बनाने का किया ऐलान। रामेश्वरम में मनाया गया पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का 8वां स्मृति दिवस। बड़ी संख्या में लोगों ने पुष्प अर्पित कर मिसाइल मैन को दी श्रद्धांजलि। दिल्ली के मालवीय नगर मर्डर केस में बड़ा खुलासा। आरोपी इरफान ने कहा 3 दिन पहले ही कर ली मर्डर की प्लानिंग। आरोपी इरफान को पता था नरगिस के आने जाने का रास्ता। बात करने से मना करने पर सिर पे रॉड से वार कर किया कत्ल। आप विधायक सोमनाथ भारती ने नरगिस हत्या को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला। कहा, बीजेपी का बेटी बचाओ नारा एक बड़ा ढकोसला है। सोमनाथ भारती ने प्रधानमंत्री मोदी पे भी निशाना साधते हुए कहा, प्रधानमंत्री के पास राजस्थान में रैली का टाइम है लेकिन संसद में आने का समय नहीं। मणिपुर हिंसा को लेकर जंतर मंतर पर कुकी समुदाय ने प्रदर्शन किया। अलग प्रशासन की मांग की। मुंबई में 25 से 26 अगस्त को होगी इंडिया की अगली बैठक। बैठक से पहले इंडिया के कोऑर्डिनेशन कमेटी की होगी घोषणा होने की संभावना। कटिहार गोलीकांड में बड़ा खुलासा। कटिहार एसपी ने बयान देते हुए कहा, पुलिस की गोली से नहीं खुर्शीद और सोनू की मौत। कटिहार गोलीकांड में सीसीटीवी खंगालने पे नए राज सामने आए। एक युवक दोनों को गोली मारकर भागता दिखा। कटिहार गोलीकांड पर प्रशासन ने उठाए कदम। एफआईआर दर्ज होने के बाद एडीएम और डीएसपी को सौंपी जांच की जिम्मेदारी। घटना के विरोध में लोगों ने आरोपी के घर में जमकर तोड़फोड़ की। फर्नीचर और गाड़ी में आग लगाई।